जय श्री राम, जय श्री बालाजी माँ। स्वप्न में कुल देवी के दर्शन होते हैं। हालांकि मैं कुल देवी पर जाती भी हूँ, फिर भी कुल देवी के दर्शन बार बार दिखाई दे रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर कोई नींव खोद रहा हूँ, कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं वहाँ पर बैठकर हवन कर रहा हूँ, कभी ये महसूस होता है कि मैं कोई भगवे लाल रंग के वस्त्र में पहना हूँ और लोगों को तिलक कर रहा हूँ। ये मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। हर जिस दिन 14 अष्टमी का समय होता है तो अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो एक भक्त ने ये सवाल किया तो मैंने सोचा कि सभी भक्तों के साथ ऐसा कुछ ना कुछ तो होता होगा। माँ के दर्शन होना स्वप्न में, या कुल देवी के दर्शन होना, या किसी दिव्य शक्ति के दर्शन होना, कोई सरल बात तो है नहीं, कोई सरल बात नहीं है ये। अगर आपको शक्ति के दर्शन हो रहे हैं तो शक्ति आपको जगाने के लिए आ रही है। तैयार हो जाइए, वो आपको कुछ ना कुछ दिलवाएगी। जब कभी भी हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शक्ति ज्ञान देने के लिए या ज्ञान से अवगत कराने के लिए हमसे संपर्क जरूर बनाती है। हमारा ज्ञान बढ़े। स्वप्न में हमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई देना तो सबसे बड़े संकेत यही है, शक्ति ने आपको चुना है अपने धर्म के प्रचार के लिए, माँ के गुणगान के लिए। माँ दुर्गा के दर्शन होते हो, चाहे माँ कालका के दर्शन होते हो, चाहे कुल श्रेष्ठ देवी या देवता के दर्शन होते हो, स्वप्न में अगर इस प्रकार के दर्शन आपको तनिक हो रहे हैं तो आपको शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप चुने गए हो और शक्ति अपने भक्तों को चुनती है। शक्ति एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती है, जन के कल्याण के लिए होती है। शक्ति का चुनाव भी ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जिसके अंतर मन में माँ के प्रति समर्पण होता है या भक्ति होती है, या जिसका मन जो है निर्मल होता है, जिसके मन में छल और कपट नहीं होता। ऐसे भक्त का चुनाव शक्ति स्वयं करती है। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बैठे हो, फिर भी अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपकी कुल देवी आपसे कुछ मांग रही है। वो स्वयं आपको अपना भक्त बनाना चाहती है। निरंतर ऐसे स्वप्नों के बाद अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम शक्ति को प्राप्त करने की अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं होती, कई भक्तों के मन में ये होता है कि मुझे इच्छा नहीं माँ, मुझे तो सिर्फ भक्ति चाहिए। आप भक्ति भी करोगे तो स्वयं वो आपको बनाएगी, आप नहीं, आपको स्वयं वो ही बना रही है। सिर्फ इस बात को समझना पड़ेगा आपको, और समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है। इस वीडियो को अपने तक मत रखना। अगर आप माँ की भक्ति करते हो, माँ की पूजा करते हो, 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सामने वाला व्यक्ति अगर किसी भी अवस्था में हो या कोई ऐसी वीडियो की तलाश कर रहा हो, अगर ये वीडियो उसके सामने आती है तो बहुत लाभ और कल्याणमय कार्य उसके जीवन में हो सकता है। माँ की भक्ति करने वाले भक्त के साथ ऐसा अक्सर होता है। स्वप्न में माँ के भिन्न भिन्न रूपों के दर्शन हो सकते हैं। स्वप्न में आपको अलग अलग शक्ति के रूप में दर्शन दे सकती है माँ। स्वप्न में आपको छोटी कन्या गुलाब का फूल देते हुए, गेंदे का फूल देते हुए, मोगरे का फूल देते हुए या चमेली के फूल देते हुए आपको अगर दिखाई दे रही है तो स्वयं में ये बात याद रखना कि शक्ति, माँ की कृपा आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देने के लिए आई है। और सच्ची आत्मा जिसकी माँ से लगन होती है, वो आत्मा एक अलग रूप में होती है और माँ को प्राप्त करने के लिए हर कार्य करती है, हर प्रयास करती है। ऐसी दिव्य कृपा को प्राप्त करने के लिए, ऐसी दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें तत्पर कार्य हमेशा करना चाहिए। हमेशा आगे बढ़कर उस शक्ति की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। माँ दुर्गा की शक्ति अपरंपार है। माँ दुर्गा की कृपा जिस भक्त के या जिस परिवार पर होती है, उसके परिवार में अन्न धन के भंडार तो कभी खाली रहते नहीं है, साथ में उसके कार्यों में भी नई नई तरक्की होने लग जाती है। आपको स्वप्न में माँ इन रूपों में दिखाई दे रही है तो आपके ऊपर माँ की सवारी आएगी। भविष्य में माँ की सवारी आएगी, आज आ जाए, कल आ जाए, या जैसे भी आपके ऊपर माँ की कृपा है। आप इसको झुटला नहीं पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दूं तो ये आपकी गलत फहमी है।
माँ अपने भक्तों का चुनाव करती है, अपनी भक्ति का दान देती है। अपनी भक्ति जो है, जो भक्त की आत्मा निर्मल होती है, सरल होती है, शून्य होती है, ऐसे शरीर का चुनाव करती है माँ। और जब व्यक्ति ऐसे शरीर पर रहकर ऐसे कार्य को करने के लिए पूरा तत्पर विश्वास करके कार्य करता है, तो उसके साथ हमेशा अपरंपार भक्ति जो है हर कार्यों में उसका शो करेगी। आप एक कदम बढ़ाओ। अब आपको अगर ये बात मजाक में लग रही है तो ये आपकी गलती है। ये बात मजाक में मत समझना। कई लोग जो है इन बातों को मजाक में समझकर उस कृपा और उस अनुभवों को बंद कर देते हैं। अभी जैसे कई भक्तों को ऐसे पहले ऐसे अनुभव आते थे, जैसे उनको माँ आशीर्वाद दे रही है, स्वप्न में ऐसे दिखते हैं। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति के साथ उन बातों को शेयर करता है जिसका विश्वास ही नहीं है देवी के प्रति, जो अंतर मन से माँ को जगाने का प्रयास ही नहीं करते, ऐसे लोग क्या समझेंगे किसी शक्ति को? ऐसे लोग शक्ति को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ऐसे लोग शक्ति को क्या जान पाएंगे? शक्ति को तो वही व्यक्ति समझ सकता है, वही व्यक्ति जान सकता है जिसका लगाव माँ से है, जो अपने आप को समर्पित करता है माँ के प्रति। ऐसा व्यक्ति शक्तियों को समझने का, शक्तियों को जानने का पूर्ण रूप से जो है कार्य करता है। जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हम माँ के नाम का प्रचार करें और आपकी कुल देवी के नाम का प्रचार हो, आपकी कुल श्रेष्ठ देवी को दुनिया जाने आपके मुख के माध्यम से, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आपकी पीढ़ियों में माँ की शक्ति बंद नहीं होगी। माँ की शक्ति आपकी पीढ़ियों में उपकारिक रूप में चलेगी, कृपा रूप में चलेगी, आशीर्वाद के रूप में चलेगी। और जीवन में यह बात याद रख लेना, जिसकी पीढ़ियों में शक्ति चलती है उसके ऊपर ना तो तंत्र चलता है, ना मंत्र चलता है, ना कोई क्रिया चलती है। सामने वाला व्यक्ति कितना भी प्रयास करता है, कैसे भी प्रयास करता है, कोई भी शंत्र यंत्र मंत्र किसी भी प्रकार का कार्य करने का कोशिश भी करता है तो कर नहीं पाता है। कुल श्रेष्ठ शक्ति वचन बंद होती है, बंधन में नहीं आती है। बंधन व्यक्ति स्वयं लगाते हैं। जो दुराचारी होते हैं, जो कपुत्र होते हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपनी कुल श्रेष्ठ शक्तियों की इज्जत नहीं करते हैं, उनको भूल जाते हैं, वो एक किस्म का बंधन पिरो देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक स्पष्ट तौर पर वीडियो बनाऊं कि कुल देवी पर बंधन और वचन कैसे लगता है, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो स्पेशल बना सकता हूं। तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा ये बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और लगा है कि इससे 10 आदमियों का भला हो सकता है, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप माँ के भक्त हो, माँ की कृपा को प्राप्त करने का कार्य कर रहे हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने स्टेटस बार पर भी लगाइए। क्या पता किसी भक्त के सामने ये वीडियो आ जाए और उसका भी कल्याण हो जाए। और अगर आप किसी दिक्कत, समस्या या किसी करा कराई तंत्र मंत्र या ओपरी के चक्कर में हो, या कोई ऐसी चीजें हैं आपके ऊपर, तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हो। अगर आपकी चीज कट नहीं रही है, दरबार लगता है शनिवार के दिन, तो शनिवार के दरबार में आप आ सकते हो और इन चीज़ों का निवारण करवा सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।